तो हम अपनी उत्तराखंड पॉलिटी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और हमारा ये क्वेश्चन अच्छा भी है, आ भी सकता है क्योंकि देखिए 2023 में ही आया है। हु वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोक सभा फ्रॉम गढ़वाल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी? सो भक्त दर्शन। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? तो दर्शन और भक्ति से भारत से पूरा कनेक्ट कर लेना, ठीक है। हमें सिर्फ टिक मारना है ऑप्शन में। अभी रामनगर लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी किसका पार्ट है? ये नैनीताल का पार्ट है। Then the legislature of Uttarakhand is 70 members and the state is bicameral. तो सेकंड ऑप्शन जब हमारा खुद गलत हो जाता तो इट बिकेम्स इजी फॉर अस टू चूज द ऑप्शन। इसके अलावा जब उत्तरांचल या उत्तराखंड वॉज पार्ट ऑफ यूपी तब हमारे पास कितनी सीट्स थी? तो हमारे पास 22 सीट्स वर इन द अपर हाउस, इन द लोअर हाउस। 22 सीट्स हमारे पास लोअर हाउस में थी, असेंबली में थी, और काउंसिल में हमारे पास 9 सीट्स थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर इन उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली? अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है कि उत्तराखंड असेंबली में नॉमिनेट होता कौन है? एंग्लो इंडियन। अब तो वैसे नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर इन उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली? तो श्री रसल वैलेंटाइन गार्डनर। तो इसे वैलेंटाइन के नाम से ही याद रखना। पहली लेडी गवर्नर तो हमारे पास आ जाएगी मार्गरेट अल्वा। और हमारे पास कितनी लेडी गवर्नर्स हैं? 2 रही हैं आज तक। मार्गरेट अल्वा ने वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी शी फॉट बट शी डिडंट विन। तो हमारे पास यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि हमारे पास आज तक एक ही गवर्नर रही है, तो नहीं 2। देन ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कि हमारे पास शेड्यूल ट्राइब्स की सिर्फ 2 ही सीट हैं, चक्राता और नानकमत्ता। और हमारे पास शेड्यूल कास्ट के लिए 13 सीट्स होती हैं। पहले चीफ मिनिस्टर, अब यार देखिए यहाँ पे नारायण दत्त तिवारी इलेक्शन के थ्रू, नित्यानंद स्वामी इंटरिम गवर्नमेंट से बने थे। देन हु वाज नॉट द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड? अब देखिए बेबी रानी मौर्य, मार्गरेट अल्वा, ये 2 भी हमने करा है। के पॉल, इसलिए हमारे देखिए 23 में हुआ था। सो के पॉल का नाम हमें क्यों याद रह सकता है? क्योंकि जब प्रेसिडेंट रूल हुआ था तो यही हमारे गवर्नर थे उत्तराखंड में जब प्रेसिडेंट रूल हुआ था। तो फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड फॉर राज्यसभा फ्रॉम उत्तराखंड इज, नो ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। तो राज्यसभा में कौन थे? मनोरमा शर्मा डोबरियाल। अभी हमने क्वेश्चन करा था कि लोकसभा में हमारे यहाँ से पहली बार कौन गए थे? भक्त दर्शन। तो भक्त दर्शन एंड मनोरमा शर्मा डोबरियाल। स्पीकर ऑफ उत्तराखंड असेंबली विमेन कितनी रही हैं? 1 ही रही हैं, जिनका नाम है रितु खंडूरी। वहीं पे सिमिलरली हमारे पास एक और क्वेश्चन है, फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट रितु बहरी, जस्टिस रितु बहरी। और ये क्वेश्चन भी अच्छा था कि चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, एसएच कपाड़िया। इसके बाद ये हमारा प्री के 2024 में आया कि इनमें से चुनना है कि कौन नहीं है। सो दिस वाज अ बिट टफ। तो ये वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर हमारे पास है पंकज पुरोहित। तो यहाँ पे हमारे पास पहली विमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट रितु बहरी, जस्टिस रितु बहरी, एंड द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हु बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसएच कपाड़िया। इसके अलावा कौन सी नदी को हाई कोर्ट ने एक लिविंग स्टेटस दिया था? गंगा को दिया था। इसके बाद हमारे पास, हाँ, अब हमारे पास आता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो इसका पहला चेयरमैन कौन था? एनपी नवानी। और अगर आपको राइट टू सर्विस के अकॉर्डिंग अगर आपको नहीं आपकी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो 500 से 5000 हमारे पास आपको कंपेंसेशन मिलेगा उसके बदले। पब्लिक सर्विस कमीशन किस दिन हुआ है? तो 15 मई 2021। और डेट्स जैसे क्वेश्चंस उत्तराखंड के पेपर में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई नो दिस इज टफ टू रिमेंबर, बट अपने हिसाब से कोई लॉजिक लगाइए कि 15 मई को कैसे करना है, तो उस हिसाब से हमें बना लेना है। देन वी हैव कि देखिए ये शेड्यूल ट्राइब वाला रिजर्व हो गया है, शेड्यूल ट्राइब वाला फिर रिपीट हो चुका है। हाई कोर्ट हमारा नैनीताल में है। पहले चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट कौन है? ए अभ्यंग अशोक देसाई, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। बाकी हमारे पास इसके बाद हमारी एक लास्ट सीरीज आएगी और हमारा जो उत्तराखंड पॉलिटी है उसके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।